किसान भाइयों नमस्कार। आपका अपना मैं निरंकार शर्मा आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल तेजस्वी किसान पर आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, मैं आपको एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और आपको एक से एक बढ़िया वीडियो आपको मैं दिखाता रहता हूं। आज मैं आपको दिखाऊंगा वर्मी वाश मैनेजमेंट। वर्मी वाश हम कैसे तैयार करें, उसकी प्रक्रिया क्या है और उससे खेतों में क्या लाभ होता है, इसकी पूरी जानकारी आपको मैं वीडियो के माध्यम से दिलाऊँगा। तो हमारे साथ डॉक्टर जुड़ी हुई हैं जो PhD किए हुए हैं और उनके साथ पूरी जानकारी हम लेंगे। वो कैसे कैसे वर्मी वाश तैयार करती हैं, इसका मैनेजमेंट क्या है, इसका गणित क्या है, इसे कैसे कैसे हम कर सकते हैं और क्या लाभ खेती में हम ले सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी मैं लूँगा। नमस्कार जी। नमस्कार और धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पर हैं। परिचय जी बताइए जी। जी, मैं डॉक्टर माधुरी डबराल और पिछले 20 वर्षों से जो है मैं वर्मी कंपोस्टिंग में इस कोटद्वार उत्तराखंड क्षेत्र में काम कर रही हूँ जी। और इन 20 वर्षों में हमने लगभग 7,000 लोगों के यहाँ वर्मी कंपोस्टिंग अपने सहयोग से या लोगों के इंटरेस्ट हम इतनी 7,000 लगभग इकाइयाँ हम लोग शुरू करवा चुके हैं और सन 2001 से हम लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं जी। पंतनगर यूनिवर्सिटी की जो यूनिट है वो भी हम लोगों ने ही अपने माध्यम से वहाँ पर हम लोगों ने शुरू करवाई थी और 3-4 साल हमने उसको आराम से 4-5 साल का हमारा वहाँ पे MOU था और वो हमने ही वहाँ पे शुरू करवाई थी पंतनगर यूनिवर्सिटी में भी। और PhD भी मैंने इसीलिए की क्योंकि मुझे और भी ज़्यादा जानकारी इस फील्ड में मुझे लगा कि बिल्कुल मुझे घुस जाना चाहिए अगर मेरा ये इंटरेस्ट और मुझे इसमें काम करना है। और यही ध्यान में रखते हुए फिर मैंने इसमें 2009 में PhD मेरे को अवार्ड हो गई थी इस टॉपिक पे वर्मी पे आपने काम कब से करना शुरू किया? ये जब मेरा MSc चल रहा था उस समय हमारे यहाँ जो डिसर्टेशन वगैरह होते थे तब मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ था। और फिर मुझे एक नया टर्म मिला उस समय उस दौरान के वर्मी कंपोस्टिंग। एक केंचुआ जो है वो वर्मी कंपोस्ट कर रहा है, मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट में इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो मुझे एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लगा कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में मुझे था कि केमिकल्स हम लोग बहुत ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जब हरित क्रांति आई थी तो बहुत ज़्यादा खादों का जो है इस्तेमाल बढ़ गया था। तो उन सारी चीज़ों से था कि उसके साइड इफेक्ट नज़र आने लगे थे तो लोग ऑर्गेनिक की बातें शुरू हो चुकी थी। तब मुझे लगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर हम लोग क्या करें, कैसे केमिकल्स को दूर कर सकते हैं। तो वहाँ से एक बेस जो तैयार हुआ और फिर मेरा जो इंटरेस्ट था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ, और केंचुए का इतना बड़ा रोल, यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट भी हो रहा है और ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, तो यहाँ से शुरू हमारी शुरुआत करते हैं। आज जैसे हम ये आपकी वर्मी वाश की एक बोतल देख पा रहे हैं, इसके अंदर जो वर्मी वाश है, कुछ लोगों को तो ये जानकारी नहीं कि वर्मी वाश तैयार कैसे होती है। आज हम उन्हीं को किसान भाइयों को बताते हैं कि वर्मी वाश तैयार कैसे होती है, इसके बारे में बताइए, शुरुआत कीजिए जी। ये वर्मी वॉश का, जैसे ये आपने अभी बॉटल में देखा, ये वर्मी वॉश है। अगर हम इसे सीधे शब्दों में कहें तो ये प्लांट का एक नेचुरल टॉनिक भी है जो केंचुए की सहायता से हम बनाते हैं। तो इसमें जो केंचुए द्वारा जो श्रवित द्रव होता है उसके एक त्वचा पे एक द्रव श्रवित करता है वो, जिसको हम साइंटिफिक टर्म में सीलोमिक फ्लूइड कहते हैं। वो जो है वो सीलोमिक फ्लूइड उसको श्वसन क्रिया में मदद करता है, सांस लेने में, क्योंकि वो उसकी स्किन में बाहर होता है, उसको बहुत सारे बीमारियों से भी बचाता है वो फ्लूइड। आपने देखा होगा जो त्वचा के बाद जो चीजें, यानी वो सबसे अच्छी चीज है जो उसको बीमारियों से बचाती है। तो उसमें ऐसे बेनिफिशियल माइक्रो एंजाइम्स होते हैं, उसमें इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज होती है, उसमें फंजीसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं सब, और इतनी अच्छी होती हैं जब वो केंचुए को बचा सकती है तो फिर वो फसलों को भी उसमें काम। तो उसी द्रव को जो है हम इस तरह से एक यूनिट, एक ऐसा सेटअप लगाकर हम उसको एक कलेक्ट करते हैं। उस केंचुए द्वारा जो श्रवित द्रव है उसका कलेक्शन बेसिकली है वर्म की वॉशिंग्स को, इसलिए हम इसे वर्मी वॉश कहते हैं। और ये फिर जो है हमारा प्लांट टॉनिक की तरह डिजीज जो है बीमारियों से बचाने के लिए, पेस्ट से बचाने के लिए, इंसेक्ट से बचाने के लिए, ये सारी चीज़ों में काम आता है। तो ये बताइए जैसे कि हम इसे फसलों में डालें, फसलों में क्या लाभ होता है इससे और पैदावार पे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, अगर जैसे पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड छिड़काव करते हैं तो मैं ये अगर हम इस वर्मी वॉश का छिड़काव करें तो वो प्लांट को हेल्दी बना देती है। और आपने सुना होगा स्वस्थ शरीर जो होता है उसमें बीमारियां कम आती हैं। तो अगर प्लांट या पौधा हमारा स्वस्थ होगा तो उसमें बीमारी कम आएंगी। तो एक तो ये बीमारियों से बचाव बिल्कुल करेगा पौधे का, दूसरा ये फर्टिलाइजर की तरह भी काम करेगा, तीसरा कहीं पे जो फ्रूटिंग है, फ्लावरिंग है वो थोड़ी लेट हो रही है तो आप इसका छिड़काव करके, हमने कई जगह देखा है कि वो फ्लावरिंग टाइमली शुरू हो गई है। तो ये भी अपने आप में, मतलब ये हर तरफ से गुणकारी है। अगर आप देखें तो आप इसको पौधे के ऊपर से लेके पौधे के पूरे स्टेम में, पत्तियों में आप इसका पूरा छिड़काव कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। बिल्कुल स्प्रे होता है और ये टॉनिक की तरह काम करता है, इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है, पेस्टिसाइड की तरह, और सारा ऑर्गेनिक है। सबसे बड़ी बात है कि सारा ऑर्गेनिक है। तो हर तरीके से ये पौधे को और फसलों को हमारे, जैसे कि हम आपके ये एक तरीके से ड्रम देख पा रहे हैं, इसके अंदर आपने ये
देसी तरीके से तैयार किया है जी। तो इसे पानी वगैरह कितना डालते हैं इसमें, और जैसे नीम के पत्ते हम ये देख पा रहे हैं इसमें, इसका क्या कैसे कैसे बनता है, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। जी मैं बता दूं, ये हमारा 200 लीटर का हमारा एक ये ड्रम है, ये हमने एक वर्मी वॉश की यूनिट सेटअप कर दी है। जी, जी। आपने कई तरीका मटके में करना है कहीं, लेकिन जो तरीका है प्रॉपर वो ये है वर्मी वॉश का। अच्छा। इसमें नीचे एक हम कितने लीटर का टैंक ये है? 200 लीटर का 200 हमारा लीटर का टैंक टैंक। जी। इसमें आधे तक अगर हम देखें तो फिल्टर सिस्टम हमारा इसमें लगा हुआ है अच्छा, अंदर। फिल्टर सिस्टम जी, एक फिल्टर सिस्टम है। फिल्टर सिस्टम भी नेचुरल तरीके से जो लगा है, जैसे नीचे 20 mm की जो है वो बजरी है, फिर 10 mm की है, फिर जो मोटी बजरी होती है बिना अच्छा। छनी हुई, उसके बाद हमने जो है इसमें बिल्कुल रेत जो लगाई है, फाइन सैंड जिसको हम कहते हैं, वो रेत की इसमें एक परत है, एक इसमें जाली लगी हुई है, फिर जाली के ऊपर 2 सेंटीमीटर की हमारी एक इसमें मिट्टी की परत है, और उसके ऊपर फिर हमने ये केंचुए जो हैं वो कल्चर मीडिया के साथ मिलाए हुए हैं। कल्चर मीडिया इसलिए भी देना पड़ता है क्योंकि अगर कल्चर मीडिया नहीं होगा तो केंचुआ बहुत ज़्यादा टाइम तक जीवित नहीं रहेगा, और उसको भोजन भी चाहिए, तो इसलिए हमने कल्चर मीडिया में केंचुए। लेकिन वर्मी कंपोस्ट में जैसे हम कल्चर मीडिया ज़्यादा होता है और केंचुए कम होते हैं, इसमें हम थोड़ा उल्टा करते हैं। कल्चर मीडिया के हिसाब से इसमें केंचुए की जो घनत्व है वो ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा है, नंबर ऑफ अर्थवर्म ज़्यादा होता है इसमें। जैसे हमने ये रखा हुआ अभी आप देखिए, इसमें आप एकदम से ये देखिए तो इसमें केंचुए बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा। तो इस तरह से हम लोग इसको कल्चर मीडिया में इस तरह से केंचुए ज़्यादा से ज़्यादा केंचुए मिलाते हैं, ताकि इनका जो श्रावित जो द्रव है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर सकें। मतलब इसका जो पसीने के द्वारा ही तैयार होता है ना ये? पसीना कहें या फिर जो श्रावित, हाँ, जो सिलोमिक फ्लूइड है, हम तो सिलोमिक फ्लूइड ही इसे बोलेंगे, जो केंचुए द्वारा श्रावित जो द्रव होता है। जी जी। तो ये जो बाहर है इसके, तो इसका मतलब ये इसको बहुत सारी बीमारियों से बचा रहा है। अच्छा। आप ठीक है, तो अगर हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं और इसका छिड़काव कर लेते हैं, पौधे के लिए अमृत समान है, टॉनिक है, बहुत ही बड़ी। अब जैसे आप इसमें आपने पूछा नीम की पत्तियां, तो नीम क्योंकि हमारा जो है, पहले आपने देखा होगा पुराने लोग जो है वो नीम का पानी में मिला के नीम को हम इंसेक्टिसाइड की तरह इस्तेमाल करते थे। हम लोग इसमें कड़ी पत्ता इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इसमें आंकड़ा इस्तेमाल करते हैं, आँख जो होता है, हम लोग इसमें लेमन ग्रास, हल्दी, क्योंकि इन सब की कोई ना कोई एक खूबी है। कोई इंसेक्टिसाइड का काम करते हैं तो कोई पेस्टिसाइड का काम करते हैं, और सारे हर्बल हैं, सारे ऑर्गेनिक हैं। तो हम कल्चर मीडिया में इसको मिला के, वर्मी वॉश अपने में बहुत अच्छा है, और इसको मिलाकर हम उसकी वैल्यू एडिशन कर देते हैं। अच्छा। और इस तरह से एक हमने जैसे ये नलियों के द्वारा ये लग रही है इसमें चारों ये हमने सारे एक दूसरे से कनेक्ट हैं। जी जी, ये हमने सारा ये कनेक्ट करके, और हम इसका एक जगह हम इसका ये आउटलेट निकाल देते हैं जी, ताकि हम इसे एक ही जगह, हमें 10 जगह से कलेक्शन ना करके, हमें सिर्फ एक जगह कलेक्ट करते हैं इसको, और फिर ये कलेक्ट करके हम इसे स्टोर करके और पैक कर लेते हैं। जी बिल्कुल। तो ये बताइए, जैसे किसान भाई आपसे लेना चाहे एक वर्मी वॉश, ये 1 लीटर में है 2 लीटर में? ये 1 लीटर की लीटर बॉटल में है जी। हमारे पास एक के साथ साथ हमारे पास आधा और 5 लीटर में भी उपलब्ध है। अच्छा, कितने रुपए का पड़ेगा 5 लीटर वाला? देखिए 1 लीटर जो हमारा है ये हम अभी 100 रुपए लीटर के हिसाब से दे रहे हैं। अच्छा। और ये मैं थोड़ा सा इसको इस्तेमाल करना भी बता दूं, ये एक पार्ट जो हमें, ये एक भाग इसका और 3 भाग इसमें पानी मिला के फिर हम इसे स्प्रे करेंगे। ये स्प्रे ही होता है, ठीक है जी। और 5 लीटर की अगर हमारी ये बॉटल है, 5 लीटर में अगर कोई इसे लेना चाहे तो वो थोड़ा कम रेट का पड़ेगा। फंगस वगैरह जैसा आता है पौधे पर तो उसे भी दूर करता है? हाँ, इसमें फंजीसाइडल, उसके लिए हम आँख और उस तरह का इसमें मिला सकते हैं। और मैंने कहा ना कि इसमें अगर हम इसको स्प्रे करते हैं तो प्लांट इतना हेल्दी हो जाता है। जब हेल्दी होगा प्लांट तो उसमें फंगस, इंसेक्टिसाइड आने के चांस, इंसेक्ट्स आने के, पेस्ट के आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ना बराबर, क्योंकि हेल्दी प्लांट में कोई कीड़ा नहीं आता है। जो हेल्दी नहीं होगा, जिसमें कोई ना कोई कमी होगी, उसी में कीड़ा अटैक करता है जी। तो किसान साथियों, आज आपने देखी वर्मी वॉश हम कैसे बनाएं और इसे कैसे हम यूज कर सकते हैं, इसकी जानकारी दी। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे आप चाहेंगे तो आगे इनकी और भी आपको हम वीडियो दिखाएंगे। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।